ओके, नेक्स्ट है एक्सकर्बेट, मेक समथिंग वर्स। ये एक वर्ब है, तो इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, एक्स करे इरिटेट। Hey everyone, this is सुनीता दीवान and you are watching Kingdom of Learning। तो आज है हमारा डे 7। डे 7 किस चीज़ का, हमारे कोर्स का, जो हमने अपने चैनल Kingdom of Learning पर स्टार्ट किया था। रीजन की वजह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी हर नीड यहाँ पर पूरी होगी। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, एंड आफ्टर दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच all the other videos uploaded on our channel। So let's start now। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी होती है नए नए वर्ड्स को सीखना, मीन्स अपनी वर्ड पावर को स्ट्रांग करना। वो हमें किसके लिए ज़रूरत पड़ती है? वो हमें किसी भी रीज़न की वजह से ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप वैसे अपनी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मीन्स आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो भी आपको वर्ड्स की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप बोलते बोलते अटक जाते हैं, आपके साथ पक्का ऐसा होता होगा कि बोलते बोलते हम अटक जाते हैं, हमें वर्ड्स ही नहीं समझ में आते कि हमें क्या बोलना है। बट अगर आप कुछ टेक्निक्स की हेल्प से वोकैबुलरी सीखेंगे, कुछ वर्ड्स को सीखेंगे, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा रीज़न हो सकता है वोकैबुलरी स्ट्रांग करने का, हमारा कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम, मीन्स अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून में बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग करें, कि क्या हम वर्ड्स को रटना स्टार्ट कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी चलती फिरती डिक्शनरी नहीं बन सकता, मीन्स देयर आर नंबरलेस वर्ड्स। तो आप क्या सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे? किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए, जिसकी पहली रूट वर्ड्स की टेक्निक, दूसरी होती है हमारी निमोनिक्स की टेक्निक। रूट वर्ड्स क्या होते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक रूट होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, इसमें आप 20 रूट वर्ड्स को समझकर उससे 2000 वर्ड्स भी बना सकते हैं। येस, यू हर्ड इट राइट। एक तो वो तरीका है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा वाला जो मेथड है, दूसरी वाली जो टेक्निक है वोकैबुलरी बिल्ड करने की, वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है। 10 वर्ड्स सीखने वाले हैं स्टोरीज के थ्रू। एक्चुअली हमारे चैनल किंगडम ऑफ लर्निंग की यूएसपी ही यही है कि हम हर चीज़ को स्टोरीज के थ्रू करते हैं, भले ही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, या फिर वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो, या फिर वो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स हो। आप प्लीज़ एक बार ये सारी वीडियोस चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि कितने इंटरेस्टिंग और कितने ईजी वे में ग्रामर आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। हमारा पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। इनएविटेबल का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू अवॉइड। इम्पॉसिबल टू अवॉइड मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिससे आप बच ही नहीं सकते, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिससे बचना इम्पॉसिबल है। लाइक आपने सुना होगा कि डॉन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन है। तो आप नामुमकिन जो वर्ड होता है वो होता है इम्पॉसिबल टू अवॉइड। तो किसी भी चीज़ से बच नहीं सकते, वो होती है इनएविटेबल। तो अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? इन एवरी टेबल, अगर हम लिख देते हैं इन एवरी टेबल, मीन्स जो चीज़ हर जगह पर है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे बाहर खाना खाने जाते हैं, सपोज करें कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर टेबल पर रखी हुई है, इन एवरी टेबल। ऐसे ऑन होता है टेबल के लिए, बट क्योंकि हमारा वर्ड इनएविटेबल है तो हम उसको ऑन की बजाय इन ले रहे हैं। इन एवरी टेबल मीन्स वो चीज़ जो हर टेबल पर है, हर जगह पर है, आप उससे बच नहीं सकते, वो होती है इनएविटेबल। वेरी इंटरेस्टिंग। सो in this way you can learn inevitable means impossible to avoid। सेकेंड वर्ड है हमारा रीमिस। रीमिस, री का मतलब होता है कोई चीज़ रिपीट होना, बार बार होना। मिस का मतलब होता है मिस हो जाना, छोड़ देना किसी चीज़ को। तो रीमिस जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। मैं आपको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताती जाऊँगी साथ साथ में। इनएविटेबल भी एक एडजेक्टिव होता है, लाइक कोई भी सिचुएशन जो अनअवॉइडेबल है, जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो इनएविटेबल। रीमिस
किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं हम जो कि बहुत नेग्लिजेंट या केयरलेस है। केयरलेस मीन्स लापरवाह है। तो अब आप याद कैसे रखेंगे? रीमिस, रीमिस का मतलब है जो बार बार मिस करता है, मिस करना, जो मिस करता है हर चीज को। मीन्स कोई एग्जाम है, मिस कर दिया, सुबह जल्दी उठना था, मिस कर दिया, जो बार बार किसी चीज को मिस करता जा रहा है, तो वो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? ही इज अ बिग रीमिस, ही इज अ नेग्लिजेंट और केयरलेस पर्सन। तो नेग्लिजेंट या केयरलेस, मिस, रीमिस, रीमिस। तो अब आप सोचें कि आपकी जानकारी में ऐसा कौन सा इंसान है जो एक रीमिस है, आप उससे रिलेट कर लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। वर्ड है इनकैपेसिटेटेड। इनकैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की क्षमता। तो इन का मतलब क्या होता है? इन एक रूट वर्ड होता है, अगर इन लग जाता है तो मतलब वो कोई चीज नेगेटिव हो, तो इनकैपेसिटेटेड। अब इनकैपेसिटेटेड मीन्स कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी कुछ करने की कैपेसिटी, क्षमता, कुछ करने की क्षमता, उसे हम कैपेसिटी बोलते हैं। इसी तरह से अगर ईडी लग रहा है तो ये पक्का वर्ब है, आपको ये समझ में आ ही जाएगा। आप वर्ब वाली वीडियो चेक करेंगे अगर मेरे चैनल पे तो आपको पहचान हो जाएगी कि वर्ब्स कौन से होते हैं। तो इनकैपेसिटेटेड एक वर्ब है। तो इनकैपेसिटी, कैपेसिटी है इसमें, कैपेसिटेटेड मतलब किसी को अनेबल टू एक्ट और रिस्पॉन्ड, किसी चीज को अनेबल कर देना कि वो एक्ट ही ना कर पाए, वो कैपेसिटी ही ना रहे उसमें किसी चीज की, तो इनकैपेसिटेटेड। तो अनेबल टू एक्ट और रिस्पॉन्ड, और ये एक वर्ब है। याद कैसे करेंगे? नो कैपेसिटी टू एक्ट, नो कैपेसिटी टू एक्ट, इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटेटेड। इन का मतलब होता है नो, मीन्स एक रूट वर्ड होता है इन, तो इनका मतलब होता है नो, कोई काम करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इनकैपेसिटेटेड, एक वर्ब है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है मेन कंसर्न, मीन्स क्या होता है? माउंटेन वर्ड आपने सुना होगा, माउंट होता है ऊपर, पैरामाउंट मीन्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज। पैरा का मतलब होता है सबसे ज्यादा, मेन कंसर्न, और सबसे ऊपर जो पैरामाउंट होता है, सबसे ऊपर का जो माउंटेन होगा, जो सबसे ऊपर का माउंटेन होगा उसे हम बोलेंगे वो पैरामाउंट है। मीन्स कोई भी चीज हो सकती है, तो पैरामाउंट भी एक एडजेक्टिव है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जक्सटेपोज। जक्सटेपोज क्या होता है? टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड। जक्सटेपोज, टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड। मोस्टली अगर हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो हम उन्हें साइड साइड में दोनों को सामने रख देते हैं कि ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कैसी है, मीन्स कौन सी अच्छी है, कौन सी लंबी है, कौन सा छोटा है, इस तरह से। तो अगर जक्सटेपोज, जक्सटापोज है ये, जक्स्ट आप देखेंगे एक्स है इसमें, तो जक्सटापोज में आपने क्या करना है कि अगर दो लोग साइड साइड में खड़े होकर पोज दे रहे हैं तो वो होता है जक्सटापोज। मीन्स अगर साइड में खड़े होकर, बराबर बराबर में खड़े होकर दो लोग पोज दे रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे जक्सटापोज, राइट। को साइड में खड़े होकर, दो लोग अगर साइड में खड़े होकर पोज दे रहे हैं उसे बोलेंगे जक्सटापोज, दे आर जक्सटापोजिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड है एब्सिशन। एब्सिशन, एब्सिशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ कटिंग समथिंग। सीजर्स सुना होगा आपने, तो ये इसमें आपका आ रहा है अब सीजर्स ऑन है तो इसका निमोनिक क्या होगा? अब सीजर्स, अब सीजर्स ऑन है, अब सीजर्स ऑन है, अब सीजन, यस, अब सीजन, अब सीजर्स ऑन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, अभी जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें और अगर आप चाहें तो दोबारा वीडियो को भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है गाइल। गाइल, गाइल को आप याद कर सकते हैं गाली से यस, गाइल, GUILE, गाइल, और इसका मीनिंग होता है क्लेवर और क्राफ्टी। मीन्स अगर कोई बहुत क्लेवर है, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा चालाक है ना, तो वो प्यार प्यार में गाली दे देकर भी काम निकलवा लेता है,
राइट। तो अगर कोई बहुत चालाक है, वो एक बहुत क्लेवर है, तो वो गाली दे देकर भी काम निकलवा लेता है, उसे हम बोलते हैं गाइल। GUILE गाली होता है, वैसे ये गाइल होता है, गाइल, राइट। तो इस तरह से आपने याद करना है, ये भी एक एडजेक्टिव है, गाइल, क्लेवर और क्राफ्टी। एब्सिशन एक नाउन हो जाएगा क्योंकि एक एक्ट है, एब्सिजन नाउन हो जाएगा। तो इस तरह अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गरीश। गरीश, गरीश का मतलब होता है करूडली और एक्सेसिवली कलरफुल। मीन्स कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गॉडी, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की है, बहुत ही एकदम तड़क भड़क वाली कोई चीज़ है, तो उसे आप बोलते हैं गरीश। तो अब इसको आप याद कैसे करेंगे? कोई चीज़ अगर आपको बहुत तड़क भड़क वाली दिखती है तो आप उसे बोलो, आप याद रखो गरीश, गरीश, इस तरह से याद रख लो। आप इसको हिंदी के नाम से गिरीश से भी याद कर सकते हैं कि गिरीश कैसा है, गिरीश कैसे कपड़े पहनता है, गिरीश गिरीश कपड़े पहनता है। अगर आपको कोई जानकारी में कोई गिरीश है तो आप याद रख सकते हैं कि गिरीश गिरीश कपड़े पहनता है, भले ही वो पहनता है या नहीं पहनता, आप याद रख सकते हैं इस तरह से। तो गिरीश बहुत ब्राइट, बहुत चमकीला, राइट। तो ये भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैपहैज़र्ड। हैपहैज़र्ड का मीनिंग होता है अनऑर्गेनाइज्ड वे। अनऑर्गेनाइज्ड वे मतलब कोई चीज़ ऐसे फैली हुई है, आपका कमरे में कोई भी चीज़ कहीं रखी हुई है, कुछ भी हैपहैज़र्ड वे में रखा हुआ है, तो उसे आप बोलेंगे हैपहैज़र्ड। तो अब इसे कैसे बोलेंगे? अब है हैज़र्ड, सब है हैज़र्ड। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि सब है हैज़र्ड। हैज़र्ड क्या होता है? हैज़र्ड होता है एक प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, तो सब है हैज़र्ड, सब है हैज़र्ड, हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड, सब है हैज़र्ड, हैपहैज़र्ड। तो अब हमारा लास्ट वर्ड है एक्सकर्बेट। ये सबसे इंटरेस्टिंग है आपके लिए, एक्सकर्बेट, एक्सकर्बेट, और मीनिंग है मेक समथिंग वर्स, किसी चीज़ को पहले से भी ज़्यादा खराब करना। एक्सकर्बेट का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज़ को बहुत पहले से भी ज़्यादा खराब करना, एक्सकर्बेट, ये होगा एक वर्ब। हैपहैज़र्ड एक एडजेक्टिव होगा, मीन्स द थिंग्स वर केप्ट इन अ हैपहैज़र्ड मैनर। एक्सकर्बेट मेक समथिंग वर्स, ये एक वर्ब है। तो इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? एक्स करे इरिटेट, एक्स करे इरिटेट, तो इसको हम बोलेंगे एक्सकर्बेट, एक्सकर्बेट, एक्स करे इरिटेट, एक्सकर्बेट, एक्सकर्बेट, आप याद रख लें स्पेलिंग को भी। तो अब ये सारे 10 वर्ड्स हैं, इनकी मैंने आपको इन 10 वर्ड्स के निमोनिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको इनका एक स्क्रीनशॉट लेना है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। सो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारा टास्क क्या है, अब हमें करना क्या है, ये तो आपने 10 वर्ड्स हैं, इनकी कहानियां मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को 2-3 बार देखकर इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद आपका टास्क होगा अपनी मर्जी के कोई भी 10 और वर्ड्स को ढूंढना है और उनके निमोनिक्स खुद बनाने हैं। मीन्स, और अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख भी सकते हैं। आई विल डेफिनेटली चेक देम एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। तो आपने अब इस तरह से अगर आप रोज 10 वर्ड्स के निमोनिक्स खुद बनाएंगे, आप खुद स्पेलिंग देखें, खुद से सोचें, आपके अपने पर्सनल निमोनिक्स होंगे तो आप उनको पक्का कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस टेक्निक से आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निमोनिक्स के थ्रू हम वोकैबुलरी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग, प्लीज गिव इट अ thumbs up, like the video, share it with others, subscribe to the channel yet, please do that fast.